गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 हमारा चैप्टर चल रहा था। कल तक जो हमने जहाँ तक पढ़ा था उससे आगे हम पढ़ेंगे। द नॉर्थन प्लेन्स आर पेनिनसुलर इंडिया आर सेपरेटेड बाय अ लार्ज इंटरमीडिएट जोन कॉल्ड सेंट्रल इंडिया extending from Gujarat to western Odisha over a stretch of 1600 km. The Aravalli Hills in Rajasthan separate the Indus Plain from the peninsula. The intermediate zone is characterized by the presence of the Vindhya and Satpura ranges and the Chota Nagpur Plateau, covering portion of the Bihar, Bengal and Orissa. This region can be subdivided into four sub-regions. The land of the Rajputs between Udaipur and Jaipur, the Malwa Plateau around Ujjain, more popularly known as Avanti in ancient India, Vidarbha or the sub-region around Nagpur, and the Chhattisgarh Plains is eastern Madhya Pradesh or Dakshina Kosala. Despite difficulty is communication and the movements across the intermediate zone, contacts between these four apparently isolated pockets and between the region and other physiographic divisions did take place. तो जैसा कि इसके अंदर बताया जा रहा है कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो पेनिनसुला है उसे सेपरेट तौर पर लार्ज इंटरमीडिएट जोन के अंदर रखा जाता है, तो उसको सेंट्रल इंडिया कहा जाता है। और जो सेंट्रल इंडिया है वो गुजरात से ओडिशा तक की 1600 किलोमीटर की दूरी को इसके अंदर रखता है। और अरावली हिल्स जो है राजस्थान को सेपरेट किए हुए हैं इंडस प्लेन्स के अंदर, और ये पेनिनसुला के अंदर मौजूद है। और इंटरमीडिएट जो जोन है वो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं, वो है विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस। और यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटो भी इसके जो है मेन कवर किए हुए हैं बहुत सारे पोर्शन को, जिसके अंदर बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये सब मौजूद है। और ये जो इलाका है वो सब डिवाइडेड इनटू 4 सब रीजन, इसको 4 भागों में बांटा गया है। द लैंड ऑफ राजपूत बिटवीन उदयपुर एंड जयपुर, राजपूतों का एरिया जो है उदयपुर और जयपुर। द मालवा प्लेटू अराउंड उज्जैन, मोर पॉपुलरली नॉन एज अवंती इन एंशियंट इंडिया। और मालवा का जो प्लेटू है वो अराउंड किए हुए है उज्जैन, मोर पॉपुलर देयर नॉन, जिसको हम जानते हैं अवंती इन एंशियंट, पुराने तौर पर जो है अवंती के नाम से। नेक्स्ट है विदर्भा और द सब रीजन अराउंड नागपुर, और विदर्भा जो है वो सब रीजन है नागपुर की तरफ का। एंड छत्तीसगढ़ प्लेन्स इज़ द ईस्टर्न मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ जो है उसकी जो प्लेन्स है यानी जगह है वो ईस्टर्न मध्य प्रदेश से लेकर और या फिर दक्षिणा कोसाला तक मौजूद है। और यहाँ सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी क्या आती है कम्युनिकेशन की, कि कम्युनिकेशन एंड मूवमेंट्स across the intermediate zone, contacts between these four apparently isolated pockets and between this region, कि ये इनके अंदर परेशानी किस बात की आ रही है, क्योंकि इसके जो मोमेंट्स हैं वो इंटरमीडिएट जोन पर मौजूद हैं, जिसके अंदर आपको कहाँ पर अपारेंटली आइसोलेटेड पॉकेट्स और बिटवीन दिस रीजन, इसके बीच में फिजियोग्राफिक डिवीज़न डिड टेक प्लेस, जो इन इलाकों को लिए हुए हैं। ऑन दी साउथर्न एड्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया बींग्स द फॉर्मेशन कॉल्ड पेनिनसुलर इंडिया, एंड इसको अंडरलाइन करना है आप लोगों को। द रॉकी फॉर्मेशन जेंटली स्लोप्स from west to east and the 4 major rivers flow into the Bay of Bengal. These 4 rivers, Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri, have produced alluvial plains and helped the creation of nuclear areas in the plains and deltas, enabling cultural growth to be sustained the prolonged पीरियड थ्रू हिस्ट्री। हम यहाँ पर देखें साउथ एड्स के तौर पर जो सेंट्रल इंडिया के अंदर मौजूद है तो उसको हम पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। और यहाँ का जो रॉकी फॉर्मेशन है उसके अंदर स्लोप्स बने हुए हैं वेस्ट से ईस्ट तक, और यहाँ पर 4 रिवर्स फ्लो करती हैं बंगाल की तरफ,
जिनका नाम है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और ये जो है एलुवियल प्लेन्स से प्रोड्यूस की जाती हैं, जो कि हेल्प करती हैं क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर एरिया, एक एरिया बनाने के लिए इन दी प्लेन एंड डेल्टाज, और डेल्टाज को और प्लेन्स एरिया को बनाने के लिए कल्चर थ्रू ग्रो टू बी अ सस्टेनेबल फॉर प्रोलॉन्गेड पीरियड्स ऑफ थ्रू हिस्ट्री के अंदर मौजूद जो चीज़ें जगह हैं उनको ये बनाने के लिए हमारी मदद करती हैं। द नर्मदा एंड ताप्ती however a westward flow and run into the Arabian Sea in the Gujarat. After running through the hilly central India, the Deccan Plateau is the well-known features of the region. It extends from the Vindhyas in the north to the southern limits of the Karnataka and black soil in Maharashtra, and in the adjoining part of the central India is especially rich. The soil yield good crops of cotton, millets, pens and oil seeds. कहने का मतलब ये है कि नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं वो वेस्ट वार्ड की तरफ से फ़्लो करती हैं और जाकर अरबियन सी के अंदर मिल जाती हैं। ये गुजरात से होती हुई, गुजरात की पहाड़ियों से होती हुई, भारत की गुजरात की पहाड़ियों से होती हुई अरबियन सी के अंदर जाके मिलती हैं। और यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू को वेल नोन फीचर्स ऑफ रीजन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर विंध्यास जो हैं इन द नॉर्थ टू द साउथर्न लिमिट्स ऑफ कर्नाटका, जो कि नॉर्थ से लेकर साउथ की लिमिट्स जो है वो कर्नाटक तक होती है। यानी विंध्यास की लिमिट्स कहाँ से है? नॉर्थ से लेके साउथ तक, जहाँ पर कर्नाटक तक जाती हैं। और यहाँ पर ब्लैक सॉइल मौजूद होती है जो कि महाराष्ट्र के अंदर रहती है, और ये एडजॉइनिंग करती है सेंट्रल पार्ट को, इंडिया के सेंट्रल पार्ट को, जो स्पेशली तरीके से रिच है, यानी कि उसके पास बहुत सारी ब्लैक सॉइल मौजूद है। और ये जो मिट्टी यहाँ की जो सॉइल है वो कॉटन, मिलेट्स, पीनट्स, ऑयल सीड्स वगैरह के लिए काफ़ी उपयोगी होती है, बेनिफिशियल होती है। इट वॉज दिस रीज़न why the early farming culture in the western and central India emerged here in the west of the peninsula remains, with the western Ghats and the eastern Ghats। देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एरिया है वो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के अंदर बटा हुआ है। और यहाँ के नीलगिरी और कार्डमम जो हिल्स हैं वो रिगार्डेड होती हैं ऑफ शूट्स ऑफ द बेसिक पेनिनसुलर फॉर्मेशन तक। Like any other country of the world, the cause of the Indian history has largely been shaped by the geographical features of the India, the Ganga Yamuna Doabs and the Middle Ganga Valley, मालवा नॉर्थन डेक्कन, आंध्रा, कलिंगा, ये जो है ये सारे एरियाज़ को इसके अंदर रखती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर फिज़िकल तौर पर भी अलग अलग जगह तरीके से यहाँ इंडिया का जो पार्ट है वो अलग अलग तरीके से एक उसको बांटे रखता है। आपको यहाँ पर एक ये मैप नज़र आ रहा होगा, इस मैप के अंदर भी इस तरह से इसको बांटा गया है। अब जब हमारी जो फेस टू फेस वाली जो क्लास होगी स्कूल के अंदर, उसके अंदर मैं आप लोगों को इस मैप के बारे में समझाऊंगी। और हम जो है आगे का ये जो टॉपिक है इसके अंदर लिखा हुआ है टर्म यूज्ड इन डिस्क्राइब द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे।